नमस्कार। जॉइन स्वदेशी.com पर मैं भगवती प्रकाश आपका स्वागत करता हूं। भारत विश्व का विशालतम लोकतंत्र है और अपने आप में एक महाद्वीप की विशेषताओं को लिए हुए है। विश्व के सर्वाधिक 20% युवा आज भारत के पास हैं। विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि 16 करोड़ हेक्टेयर आज भारत के पास है और इस इतने बड़े कृषि योग्य भूभाग के आधार पर लगभग विश्व की 2/3 जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने की सामर्थ्य भारत रखता है। विश्व के थर्ड लार्जेस्ट पूल ऑफ टेक्निकल मैन पावर आज भारत के पास है। लेकिन प्रश्न यह उठकर खड़ा होता है कि विगत 29 वर्षों में आर्थिक उदारीकरण या वैश्वीकरण के नाम पर हमारे देश में जिस प्रकार से आयात उदारीकरण किया गया, उदारतापूर्वक आयात को बढ़ावा दिया गया और विदेशी निवेश को जिस प्रकार से प्रोत्साहन किया गया, उसके कारण या तो देश के अधिकांश उद्यम बंदी के शिकार हुए, वो बंद हुए, अथवा उन्हें विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया और आज देश के लगभग 3/4 संगठित क्षेत्र के उत्पादन तंत्र पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का स्वामित्व और नियंत्रण हो गया है। और इसलिए प्रश्न यह उठकर खड़ा होता है कि इस देश के उत्पादन के साधनों पर किसका, आपका हमारा भारतीय लोगों का नियंत्रण होगा अथवा हमारे इस देश के उत्पादन तंत्र और यहाँ तक कि कृषि पर भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व होगा, उनका स्वामित्व और नियंत्रण होगा। यह एक गंभीर प्रश्न है और इसलिए आज के दिन हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारत किस प्रकार आर्थिक स्वावलंबन प्राप्त कर सकता है। यदि हम थोड़ा सा अपने देश के उद्योगों के ऊपर किस प्रकार से विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपना स्वामित्व पिछले 29 वर्षों में स्थापित किया, तो हम पाते हैं आज देश में सर्वाधिक चेरी शू पॉलिश बिकता है। अमेरिकन कंपनी रैकेट एंड कोलमोन का यह जो जूते के पॉलिश के बाजार पर लगभग 3/4 पर नियंत्रण है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात देखें तो आज देश के लगभग 100% बाजार पर कोक और पेप्सी का नियंत्रण है। उसके आगे हम चलें तो स्वचालित वाहनों में देश में आज 13% टाटा और महिंद्रा की कारों को छोड़ दें तो लगभग 87% कारें विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा उत्पादित की जाती है, जिन्हें हम खरीदते हैं। इसके आगे देखें तो स्कूटर मोटरसाइकिल में भी होंडा और विदेशी कंपनियों का जो वर्चस्व है। इसके साथ ही अगर हम उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं पर विचार करें तो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में भी चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, आज से 25 वर्ष पहले 100% इनकी मैन्युफैक्चरिंग मेड बाय भारत थी, मेड बाय इंडिया थी, भारत के लोग बनाते थे। लेकिन आज लगभग 80% बाजार पर विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का वर्चस्व है। लगभग यही स्थिति आज कंप्यूटर हार्डवेयर या मोबाइल फ़ोन के संदर्भ में है और हमारी आयातों पर निर्भरता भी बहुत अधिक है। आज देश में हम 90% सोलर पैनल चीन से आयात करते हैं। पिछले 2 वर्षों में लगभग 50,000 करोड़ रुपए के सोलर पैनल चीन से मंगाए, अर्थात हमने इतनी बड़ी राशि से चीन का आर्थिक सशक्तिकरण केवल सोलर पैनल आयात करके किया और उसके कारण चीन में लगभग प्रतिदिन 2 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमने एक प्रकार से हमारे लिए एक सीमा पर सुरक्षा के लिए संकट बने हुए देश चीन को हम 2 लाख रोजगार का उपहार दे रहे हैं, या वी आर एक्सपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 लाख पर्सन्स एवरी डे टू चाइना बाय इंपोर्टिंग आवर सोलर पैनल्स फ्रॉम चाइना। और आज मेक इन इंडिया के नाम पर भी अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने ज़्यादातर हिस्से पुर्जे बाहर से लाती हैं और यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को केवल असेंबल करती हैं। भारत को एक असेंबली लाइन के देश में बदल दिया है। जो हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग किया करते थे आर्थिक उदारीकरण के पूर्व, मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ। रेफ्रिजरेटर्स में सर्वाधिक कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर बिकता था और वो मेड बाय भारत था और उसमें ज़्यादातर हिस्से पुर्जे देश में बनते थे, उसका मिनी कंप्रेसर भी देश में बनता था। लेकिन अब आज जो रेफ्रिजरेटर देश में
विदेशी ब्रांडों के बिकते हैं, उनके सारे मिनी कंप्रेसर से लेकर सारे पार्ट्स बाहर से आते हैं और एक प्रकार से हम केवल उन वस्तुओं का असेंबल मात्र करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो केवल असेंबली लाइन का देश बन जाने से आज वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 3% रह गया है। दूसरी ओर चीन, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1986 में हमारी प्रति व्यक्ति आय से 15% कम थी, आज उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 21.5% कंट्रीब्यूशन हो गया है। उसकी और हमारी जनसंख्या लगभग आसपास है, हम 17.4% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, वह 18.4% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो ऐसे में उसका वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 21.5% कंट्रीब्यूशन, हमारा केवल 3% कंट्रीब्यूशन, ये हमको विचारने के लिए विवश करता है कि यदि हमने आर्थिक स्वावलंबन अर्जित करना है तो हमें मेड बाय भारत प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को अपनाना होगा, उनका प्रवर्तन करना होगा। आज जैसा हम देखते हैं कि चीन, जिसका प्रति व्यक्ति आय मैंने बताया था कि भारत की तुलना में 15% कम थी 1986 में, आज भारत की तुलना में उसकी प्रति व्यक्ति आय 5 गुना हो गई, हमारा जीडीपी की तुलना में भी उसका 5 गुना हो गया। और वर्ल्ड की एक प्रकार से हम देखें तो मिडिल इनकम ग्रुप का परसेंटेज चीन की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है विश्व में। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम आर्थिक स्वावलंबन का लक्ष्य नहीं लेंगे, और आर्थिक स्वावलंबन के लिए आवश्यक है कि हम अपने देश में आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वावलंबन पूर्वक बनाएं, उत्पादन करें। आज तो कृषि भूमि पर भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से अपना वर्चस्व स्थापित करती चली जा रही हैं। उदाहरण के लिए कारगिल नाम की अमेरिकन कंपनी ने अपना नेचर फ्रेश नाम का आटा बाजार में उतारने के पहले मध्य प्रदेश में किसानों की ज़मीन को ठेके पर लिया और अपनी फ्लोर मिल्स स्थापित करके और एक प्रकार से खेत खलिहान से किचन तक की जो फूड सप्लाई चेन को अधिग्रहित किया। इन सब को देखते हुए आज यदि जिस प्रकार से कोरोना लॉकडाउन के बाद और चीन के द्वारा फैलाए इस महामारी से जिस प्रकार पूरा विश्व चीन से दूरी बना रहा है, ऐसे चीन से दूरी के आलोक में जो रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया चलने वाली है, इस रिवर्स ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत हमें अपने आवश्यकता की सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का स्वयं उत्पादन करना चाहिए और एक प्रकार से मेड बाय इंडिया या मेड बाय भारत उत्पादों को आगे बढ़ाकर और उन्हें अपना कर ही हम स्वावलंबी हो सकते हैं। आज जापान जो विश्व में मात्र 1.6% जनसंख्या का निर्माण करते हैं, वो अपना वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में 10% शेयर इसलिए है कि जापान में अधिकांश उत्पाद मेड बाय जापान ही बिकते हैं। केवल कारों का ही उदाहरण लें तो जापान में 96% कारें मेड बाय जापान, उनकी स्वदेशी कारें बिकती है, केवल 4% कारें विदेशी बिकती है। हमारे देश में केवल 13% कारें टाटा महिंद्रा की बिकती है, 87% विदेशी बिकती है। इसलिए आज के समय में हमें आर्थिक स्वावलंबन अर्थात अपने आवश्यकता की सभी प्रकार की वस्तुओं को हम अपने स्वयं भारतीयों के द्वारा उत्पादित करें और मेड बाय भारत जो है प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हम अगर आगे बढ़ाएं। आज हम देखें तो एबीएस वॉल्वो मेड इन इंडिया हो सकती है, लेकिन वो मेड बाय स्वीडन है। और टाटा महिंद्रा की अगर ट्रक को देखें, बस को देखें, तो वो मेड बाय भारत है। तो चाहे छोटे छोटे खाद्य उत्पाद हों, चाहे उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं हों, चाहे स्वचालित वाहन हो, सभी में हमको आर्थिक स्वावलंबन और उसके लिए हमको तकनीकी स्वावलंबन भी आवश्यक है। और अर्थात हम होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करके उनके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अगर हम आगे बढ़ाएंगे, तभी देश आने वाले समय में एक प्रकार से विश्व की आर्थिक शक्ति या विश्व के अग्रणी आर्थिक देशों में अपने आप को स्थापित कर सकता है। इतना कहकर मैं अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं। आप सबका आभार।